हेलो, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है सबकी। वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब समय है सिर्फ रिवीजन का। सारे वर्ड्स मोर ओवर आपके एग्जाम्स वाले आप कवर कर चुके हो, तो समय है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं रिवाइज। ये रहा मेरा टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको ज्वाइन कर लो। इस पे आपको क्विजेस मिल रहे हैं, सेशन की पीडीएफ्स मिलती हैं, इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो मैं डिराइव आउट करती हूँ वो मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, वोकैबुलरी शुरू करते हैं। आज के सेशन के एंड में एक ट्विस्ट है, क्योंकि काफी दिनों से मैंने ये ट्विस्ट करा रही था, तो मैंने आज करा हुआ है सेशन में। पहला शब्द है हमारा रिगरस। रिगरस का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट। रिगरस प्रैक्टिस करनी है तुम्हें 1 घंटे, मतलब स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करनी है, स्टर्न प्रैक्टिस करनी है। तो स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है, स्ट्रिंजेंट है, इन सब का मतलब होता है रिगरस। समथिंग दैट इज स्टिफ, आप स्टिफ बोल सकते हो। ब्रूटल, स्ट्रिक्ट, ब्रूटल, रिजिड, स्क्रेप्युलस। तो इन सब का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, स्टर्न, हार्श वाली प्रैक्टिस। ऑपोजिट क्या हो जाता है? बहुत ही इजी डीजी। इजी डीजी इज वेरी लीनियंट, समथिंग दैट इज वेरी माइल्ड, जेंटल काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, दूसरा वर्ड है कमेंस करना। देखो भाई, मैंने हमेशा से बोल रखा है कि अपने दिमाग की डिक्शनरी से स्टार्ट वर्ड को डिलीट कर दो। कभी भी स्टार्ट बोलने का मन करे, हमेशा बोला करो एम्बार्क, commence, initiate, induct, arise, ये सब बोला करो। ठीक है, मतलब चीजों का शुरू होना। ऑपोजिट क्या है? चीजों का खत्म होना। खत्म होने को हम एंड भी बोल सकते हैं, खत्म करने को हम टर्मिनेट भी बोल सकते हैं। एंड करना, टर्मिनेट करना, चीजों को हॉल्ट पे डालना, पॉज पे डालना, कंक्लूड हो गया, सीज करना। जब लड़ाई बंद करी जाती है तो क्या बोला जाता है? सीज फायर इज डिमांडेड। सीज फायर, लड़ाई बंद करना, तो बंद करने, एंड करने के प्रोसेस को सीज बोलते हैं। फ्रोजन, भैया तुमने आइसक्रीम ली, फ्रीजर के अंदर रख के भूल गए, अब वो जो आइसक्रीम खाने लायक थी, अब वो खाने लायक हालत में नहीं बचेगी, क्योंकि वो फ्रीज हो चुकी होगी। समझे? तो फ्रोजन का मतलब होता है जब कोई चीज एकदम ब्लॉक हो जाए, समथिंग दैट इज टेम्पररी ब्लॉक्ड। आइस सोचो, आइस एकदम फ्रीज होती है, मतलब मूवमेंट नहीं होना किसी चीज का। समथिंग दैट इज टेम्पररीली ब्लॉक्ड, सस्पेंडेड, स्टॉल्ड, कोई मोशन नहीं है। समथिंग दैट इज रूटेड, आप बोल सकते हो रूटेड। समथिंग दैट इज हुक्ड, हिज्ड। आपने सुना होगा हिज्ड फॉर लाइफ टाइम, इंगेज्ड फॉर लाइफ टाइम, मतलब कि अब इस लड़की से उस लड़की तक जाने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। आई एम एंगेज्ड, आई एम हिज्ड फॉर लाइफ टाइम। समझे? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, एक तरफ बात हुई है रूटेड की, पॉज करने की, रूटेड की एक तरफ बात हुई है, दूसरी तरफ बात हुई है प्रोसेस जैसा है वो चला आ रहा है, मतलब समथिंग इज इन कंटिन्यूएशन, समथिंग परसिस्ट, परपेचुअल, एंड्योरिंग, इंसेसेंट, बहुत प्यारा वर्ड है। समथिंग दैट इज एवरलास्टिंग, चलता ही जा रहा है। तो ये सब आ जाएगा यहाँ पे आपका, जो कि एंटोनिम हो जाएगा। ये सिनोनिम है, ये एंटोनिम है। अच्छा, डिसरप्टर क्या होता है? डिसरप्टर इज समवन हु डिसरप्ट्स, यानी कि पूरा मतलब इधर उधर तहल पहल मचा देना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टर। जैसे कि एक और वर्ड है, आप इसको भी लिख लो, इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुस रहा है, ही इज नॉट इनवाइटेड, जबरदस्ती घुस रहा है, जबरदस्ती एंट्री करना, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एंट्री करना रूड तरीके से। सो इंट्रूड इज एंट्री करना रूड तरीके से, तो वो इंट्रूड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है वाव। तो देखो, एक होता है वाव,
एक ये है वो, दोनों में फर्क है। वाओ इज अमेजिंग एंड वो का मतलब होता है प्लेज लेना, मैं कसम खा रही हूं, मतलब कि प्लेज लेना। टेकिंग अ वो इज टेकिंग अ प्लेज, टेकिंग एन ओथ, तो ये होता है हमारा वो। और जब आप ओथ लेते हो इसका मतलब है किसी चीज को आप कंफर्म कर रहे हो, कंफर्म करना, अफर्म करना। अफर्म करने के बाद आप अफांस भी बोल सकते हो, एंड चीजों को के ऊपर वाउच करना। VOW एक है, एक दूसरा वर्ड है वाउ, वाउच करना, कसम खाना, ओथ लेना, कसम खा रहे हैं, आई स्वेयर टू गॉड। प्लेज करना, तो प्लेज, वो, ओथ, स्वेयर, कंफर्म, अफर्म, अफाइंस, वाउच करना। आई कैन वाउच ऑन हिज ऑनेस्टी, मतलब मैं इसकी ऑनेस्टी की कसम खा सकती हूँ। ऑपोजिट है, एक तरफ तुम प्लेज ले रहे हो, दूसरी तरफ तुम चीजों को तोड़ रहे हो, ब्रेक करना। रिनाउंस, डिनाई, ये सब हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज रिस्किंड। रिस्किंड वर्ड का मतलब समझना अच्छे से, ऑफिशियली कैंसिल समथिंग। जैसे कैंसिल एक बहुत कॉमन वर्ड है जो मुझे लगता है सबको पता होगा, पर कैंसिल का ही सिनोनिम होता है रिस्किंड करना। आप इसमें बोल सकते हो रिवोक करना, कैंसिल करना, रिवोक करना, नलिफाई करना, किसी चीज को एनल करना, नलिफाई करना, रिपील करना, ठीक है, एब्रोगेट करना, एब्रोगेट। इन सब का मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज को अबॉलिश करना, कैंसिल करना। ठीक, रिवोक करना, रेस्किंड करना, अबॉलिश करना, तोड़ना, किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल करना। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ तुम कैंसिल करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम उस चीज के ऊपर सपोर्ट दिखा रहे हो, मतलब यू आर सपोर्टिंग इट। एक तरफ तुम कैंसिल कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा सपोर्टर होना किसी का। फ्रेजल वर्ब्स हैं, ईडियम्स हैं, बेसिकली ईडियम्स, idioms and phrases आप समझ लो। go down to the wire, going down to the wire is to be resolved at the last possible moment। कोई प्रॉब्लम है जो सपोज 2 घंटे बाद एग्जाम शुरू होना है और अभी तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन एग्जाम शुरू होने के 1 मिनट पहले रिजॉल्व हो गई। एकदम लास्ट मोमेंट पे जब कोई चीज रिजॉल्व होती है तो उसको बोलते हैं गोइंग डाउन टू दी वायर। बैकआउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम एन अग्रीमेंट, मैं बैकआउट कर रही हूं, मतलब आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम दिस अग्रीमेंट। पुल द प्लंज का मतलब क्या होता है, स्टॉप और डिसकंटिन्यूइंग सपोर्टिंग समबडी। जैसे कि मैंने प्लग लगाया हुआ है, मतलब आई एम सपोर्टिंग इट, मैंने अपना प्लग हटा लिया, मतलब अब मेरा उसके ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है, सो इसको बोलते हैं कोई भी सपोर्ट ना होना। सो पुलिंग द प्लग इसका मतलब होता है जो आपका सपोर्ट था अब आप अपने उस सपोर्ट को एंड कर रहे हो, मतलब अब कोई भी सपोर्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करो कमेंट सेक्शन में। देखो आज सेशन में एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर के बाद में बताने वाली हूं, पहले तो आप इसका आंसर करोगे। ऑपोजिट बताना है एमिनेंस का, और यहां पे सेलिएंट वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। सबसे पहले ऑपोजिट, ओह, सबसे पहले ऑपोजिट और फिर आपको सिनोनिम बताना है। बताइए क्या होगा, ऑपोजिट एंड देन सिनोनिम। आंसर करिए जल्दी जल्दी। क्विकली। अच्छा मुझे सिनोनिम बताओ, मुझे सिनोनिम बता दो जल्दी से, सिनोनिम बता दो क्या होगा। एमिनेंस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। बताइए। ऑब्सक्योरिटी एंड सेलिएंट फीचर है, सेलिएंट फीचर इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज नोटेबल। ठीक है, अच्छा ये छोड़ो, अब मेरी मेन बात समझो, आज का एक ट्विस्ट क्या है। मैं आपको इतने टाइम से मैंने ये ट्विस्ट नहीं दिया है। मैं क्या करती हूँ सेशन में, कभी कभी हफ्ते 10 दिन में बीच बीच में क्या करती हूँ, एक आपको पैराग्राफ देती हूँ, और पैराग्राफ देखो ये पैराग्राफ है, सबसे पहले तो इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया,
तो अब समझो होमवर्क ये है, आज का होमवर्क बहुत अच्छा है। आज कमेंट सेक्शन में आप इस पैराग्राफ के बारे में मेरे को लिख के बताओगे। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रही हूँ, आप मुझे इस पैराग्राफ के बारे में लिख के बताना। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रही हूँ, आपकी मदद हो जाएगी। ये वीजा के बारे में है। यूएस में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, यूएस में उनका वीजा चेक होता है और फिर उनके क्लासेस शुरू होते हैं। अभी ये वीजा चेक होने का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। क्यों? क्योंकि यूएस ने अपना वीजा चेक वाले प्रोसेस को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब वहां पे स्टूडेंट्स के, आप ये मानो, सोशल मीडिया अकाउंट्स तक चेक हो रहे हैं। अब क्या हुआ, वीजा वाला प्रोसेस डिले हो गया है, तो बच्चों के क्लासेस शुरू हो रहे हैं, अभी तक एडमिशन नहीं हो पा रहा है, चीजें बहुत खराब हो रही हैं। तो वो जो एक अट्रैक्शन था ना, जो अमेरिका में एक पढ़ाई का एक अट्रैक्शन हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे करके बच्चों के बीच से कम हो रहा है ड्यू टू ऑल दीज प्रोसेसेस। अब ये प्रोसेसेस क्या है, मैंने आपकी देखो 50 नहीं 60% तक मदद कर दी है। बाकी आप मेरे को लिख के बताओगे, चाहे आप इंग्लिश में लिख के दिखाओ मीनिंग, चाहे हिंदी में, इट इज अप टू यू। मैं देखो बिल्कुल साइड हो जा रही हूँ, आप मेरे को लिख के बताओगे। लैंग्वेज बहुत इजीली आप समझते जाओगे, एक एक लाइन धीरे धीरे समझना। ये होमवर्क है। बाकी जो आपका, एक सेकेंड, हाँ नहीं, आज ये होमवर्क नहीं है, आज आपका होमवर्क यही रहेगा। आज कोई भी वोकैबुलरी वाला होमवर्क नहीं है, आज आपका होमवर्क यही रहेगा। ओके जी। अच्छा, अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ये जो वोकैबुलरी 10 का दम शो चल रहा है, इसमें मैं बहुत वोकैबुलरी रिवाइज करा रही हूं। कल पहला सेशन था और मैं आपको ये बताऊंगी, कल के क्लास में 350 वर्ड्स मैंने रिवाइज कराए हैं एक क्लास में। आज क्लास 2 है। अब आप इसकी पावर समझ रहे हो ना? जरूर आना, 11 बजे लाइव सेशन होता है। साथ ही साथ अगर आपको एसएससी फाउंडेशन बैच का आप वेट कर रहे थे, तो एसएससी का फाउंडेशन बैच, नया फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है। इसका नाम है प्रारंभ। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हो। फाउंडेशन बैच है, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाई होगी। ये बैच आपको लैब की ऐप में मिलेगा, लाइव कोर्स में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। एंड यूज दिस कोड, इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। होमवर्क जरूर करना, ताकि मैं ये तो देखूं कि इजी वाला होमवर्क जब मैं देती हूँ, वर्ड्स वाला तो सब कर लेते हैं, ये वाला होमवर्क कौन कौन करता है, जरा सा ये देखते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।